नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे या फिर आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश करूंगा। यूपी ट्रिपल एससी की जो पेट की वैकेंसी आने वाली है या पेट की जो वैकेंसी आएगी और उसका जो सिलेबस जो है डिटेल दिया है आयोग ने अपनी वेबसाइट पर, उसको समझेंगे। साथ में समझेंगे कि क्या एक बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे आप मैक्सिमम 80 टू 85% मार्क्स तक अपने आप को लेके रखो। क्यों, कारण क्या है, इसके पीछे इतने मार्क्स क्यों लाने हैं, इन सब चीजों पर डिस्कस करेंगे। एक संक्षिप्त परिचय के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं, तो जुड़े रहिएगा। मेरा नाम प्रशांत शुक्ला है। मैंने एमए किया है लोक प्रशासन विषय से। 3 वर्षों का टीचिंग एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अधीनस्थ चयन सेवा की परीक्षाओं के संदर्भ में लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय और जीएस पेपर 2 को मैं हैंडल करता हूं मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए अनअकैडमी पे बहुत जल्दी आप लोग जुड़ जाइए। 1 मार्च से डिस्काउंट अमाउंट जो है एक मार्च से डिस्काउंट अमाउंट जो है घट के कितना होने वाला 5%। और मार्च के मंथ में ही पेट के लिए एक विशेष बैच जो है बनाया जाएगा, तो अभी से आप एडमिशन ले लीजिए, आपका 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और मार्च में यूपी ट्रिपल एससी के पेट के लिए एक विशेष बैच बनने वाला है, तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए बिना देर किए। बैच कोर्सेज फिलहाल जो शुरू हो गए हैं, 23 फरवरी शुरू हुआ यूपी पीसीएस 2021 के लिए एक बैच शुरू हो चुका है, जो कि पूरी तरीके से डिवोटेड बैच होगा 2021 फिल्म्स के लिए। फ्री कोर्सेज प्लस पे देखिए आपको क्या क्या मिलता है। कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन। वहीं पर लिमिटेड सिलेबस, लिमिटेड प्रैक्टिस सेट, लिमिटेड पीडीएफ नोट्स के साथ फ्री क्लासेस में आप जुड़ते हैं। तो प्लस पे आइए, PS10 कोड यूज कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। आपको प्लस के और फीचर्स थोड़ा देख लीजिए। आपको फ्री अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ने का मिलता है। कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। रेगुलर डाउट सेशन, क्लियरिंग क्लासेस चलती हैं। कंप्लीट सिलेबस कवरेज, फ्री टेस्ट सीरीज और वीकली फ्री मॉक टेस्ट उपलब्ध है हर तरीके के, चाहे वो यूपीपीएससी की क्लासेस हो चाहे यूपी ट्रिपल एससी की, सबके लिए ये सारी कॉम्बिनेशन जो है उपलब्ध होता है। कई टीचरों की टीम मिलकर क्लास उपलब्ध कराती है। तो आपको रिकमेंड मैं करूंगा 12 मंथ और 24 मंथ वाले बैच में। 12 मंथ की फीस 7,000 रुपए है, जो कि 28 फरवरी तक 6,300 रुपए हो जाएगी जब आप मेरा कोड PS10 यूज करोगे। लेकिन 1 मार्च से ये कितनी हो जाएगी, 6,650 रुपए। तो 28 फरवरी से पहले पहले आप लोग एडमिशन ले लीजिए और 2 साल वाला बैच ले लीजिए। सबसे बेहतरीन बैच है, 8400 रुपए, 7,560 रुपए होती है PS10 कोड यूज करने के बाद। और 1 मार्च से 7,980 रुपए हो जाएगी। तो आप लोग 1 मार्च से पहले इसको ध्यान दीजिए और PS10 कोड, मेरा कोड जरूर यूज कीजिएगा PS10, और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि पेट के लिए बैच जो है मार्च में बनेगा। यूपी ट्रिपल एससी के पेट का बैच मार्च में बनेगा, कई सारे टीचर मिलकर बनाएंगे। और साथ में ऑप्शनल जो यूपी पी6 तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एड, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इन सबके ऑप्शनल लॉन्च हो चुके हैं। आप लोग जुड़ जाइए फटाफट। तो 2 साल वाले कोर्स में लीजिए, PS10 कोड जरूर कीजिए। आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हम लोग का टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पेट सिलेबस। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो पेट का सिलेबस है वो क्या है, क्या दिया है कमीशन ने, और इसको क्या स्ट्रेटजी है। क्योंकि अभी तक यूपी ट्रिपल एससी जो था उसका फोकस था अधिक मैथ पर और रीजनिंग पर, लेकिन अभी क्या कर दिया उसने, पूरा फोकस उठा के पेट के सिलेबस में आप देखोगे तो जीएस की तरफ फोकस हो गया है। तो क्या रणनीति होनी चाहिए, हर चीज पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस संक्षिप्त रूप में। देखिए जो सिलेबस दिया है ये मैंने एज इट इज वहां से कमीशन के ही वहां से उठाया है। ये कहीं से इधर कॉपी पेस्ट नहीं है, जो आयोग ने ऑफिशियल दिया वही है। तो सबसे पहले आयोग ने क्या किया, देखिए परीक्षा आपकी होगी 2 घंटे की, 100 नंबर के क्या कहते हैं कि सवाल आएंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे, यानी 1 नंबर का 1 सवाल। और उसने क्या किया है, टॉपिक दिया है, टॉपिक को सब टॉपिक्स में बांटा है और अदर अंक भी दिए हैं कि कितने अंकों के सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले सबसे पहले देखिए भारतीय इतिहास में उसने क्या क्या दिया है। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, हर्षवर्धन और राजपूत काल, यानी कुल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टॉपिक है यहां पर। और इसमें सवाल कितने आएंगे, 5, यानी कि एक बहुत बड़ा सिलेबस है। ये छोटे छोटे टॉपिक देखने में जरूर लग रहे हैं, लेकिन अंदर जब डिटेल जाएंगे तो बहुत डिटेल है। खास तौर से जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी करते थे, पीसीएस वाली, उनको बहुत फायदा मिलने वाला है। और जो बच्चे जीएस नहीं पढ़ते थे या हल्के में लेके जाते थे, वो थोड़ा सा नुकसान में रहेंगे। इसलिए आपको जीएस पर अपना फोकस करना है। अभी आगे देखिएगा। अभी तो सिर्फ ये बात इंडियन हिस्ट्री की हो रही है। तो 8 टॉपिक यहां दिखा दिए मैंने आपको, 5 सवाल यहां से दिखाई दे रहे हैं, अभी खत्म नहीं हुआ है। 9वां टॉपिक सल्तनत काल, मुगल काल, मराठा, ब्रिटिश राज का अभ्युदय, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज की सामाजिक आर्थिक प्रभाव, यानी संपूर्ण भारतीय इतिहास जब आप पढ़ोगे तो आपको 5 सवाल मिलेंगे सिर्फ, ध्यान दीजिएगा। जबकि यही चीज
जब आप बीसीएस में जाके देखो जहां 150 सवाल आते हैं, तो वहां पर आप देखोगे तो पूरे हिस्ट्री से मिला के 18 से 20 सवाल होते हैं, यानी पूरा हिस्ट्री आप पढ़ना पड़ेगा तो 5 सवाल मिलेंगे। तो अभी बताएंगे स्ट्रेटेजी क्या, कैसे स्मार्ट तरीके से काम करेंगे हम लोग। फिर राष्ट्रीय आंदोलन अलग से रखा है हिस्ट्री के बाद भी। स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी व सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनको मिलाकर भी एक अलग से मतलब 5 सवाल। तो वो 5 सवाल प्लस ये 5 सवाल, तो कुल अब तक हो गए आपकी हिस्ट्री में 10 सवाल। ठीक, तो यहां हमने देखा कुल मिला के कि हिस्ट्री से जो टोटल सवाल पूछ रहा है ये, मतलब हिस्ट्री से पूरी हिस्ट्री, मॉडर्न, मिडिवल और एंशिएंट, कितने 10 सवाल। और पूरी हिस्ट्री आपको पढ़ने में बहुत समय लगेगा, एक स्मार्ट तरीके से कैसे करेंगे हर चीज पे डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। भूगोल, भूगोल में क्या क्या देखिए, भारत था विश्व का भौतिक भूगोल पूरा कंप्लीट, भारत और विश्व का संपूर्ण भौतिक भूगोल, जिसमें ये सारे सब टॉपिक्स दिए गए हैं आपके, पढ़ लीजिए आप लोग। इसके साथ भारत और विश्व का राजनैतिक भूगोल, यानी जियो पॉलिटिक्स भी पढ़नी है आपको। जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसंख्या परिवर्तन तथा प्रवास, यानी संपूर्ण भूगोल को डाल दिया गया है। और यहां से सवाल की संख्या कितनी रखी गई है, 5। इसके बाद इकोनॉमिक्स पे आ जाइए। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेकर 1991, यानी एलपीजी जब लागू हुआ तब तक। इसमें योजना आयोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था, हरित क्रांति, दुग्ध विकास बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1991 में सुधार जो हुए वो, और वर्ष 2014 के पश्चात जो आर्थिक सुधार, यानी कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है उसके बाद के भी सुधार इसमें अलग से डाले गए हैं। 2014 के बाद के सुधार देखिए, कृषि का सुधार, ढांचागत श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, यानी मेन फोकस इनका जो रहेगा इधर रहेगा। तो इसके लिए स्ट्रेटेजिक वे में तैयारी करनी होगी इकोनॉमिक्स की। और यहां से भी कितने सवाल रखे गए हैं, 5 सवाल। फिर भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, पहली बार ऐसा देखा गया है कि जीएस के पेपर में लोक प्रशासन को ऐड किया गया है। तो एक स्ट्रेटेजिक वे में तैयारी यहां पे आपको अवश्य रूप में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पॉलिटी से थोड़ा सा हटके आपको देखना पड़ेगा। इसमें पूरा भारतीय संविधान आपको पढ़ना है, संविधान की मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राष्ट्र संबंध, न्यायिक ढांचा, जिला प्रशासन, जबकि देखिए जिला प्रशासन अभी हम लोग सिर्फ पब्लिक एड का प्योर विषय है ये, स्थानीय निकाय पंचायती राज संस्थाएं, ये सब मिला के भी 5 सवाल है। तो बहुत स्ट्रेटेजिक पढ़ाई अगर नहीं की जाएगी पेट वाले सिलेबस को लेके, तो समझ लीजिए कि मामला खराब होने की संभावना पूरी बनी रहेगी। सामान्य विज्ञान के 5 सवाल, तीनों भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान मिला के बहुत कम कर दिया है मामला इसका। प्रारंभिक गणित मैथ वालों के लिए सब कुछ मिलाकर 5 सवाल। सामान्य हिंदी बहुत सारे टॉपिक, क्वेश्चन कितने, 5। सामान्य अंग्रेजी छोटा सा टॉपिक डाला गया, एक व्याकरण यानी कि और अपठित गद्यांश, पैराग्राफ देखिए उससे आधारित क्वेश्चन होंगे, कुल मिला के 5 सवाल। 3 मान के चलिए आप यहां से आएंगे और 2 यहां से आएंगे। फिर लॉजिक और रीजनिंग, रीजनिंग वालों के लिए संपूर्ण रीजनिंग 5 नंबर की, 5 सवाल 5 नंबर, ठीक। और करंट अफेयर देखिए, जीएस का रोल देखिए, फिर वहां पे भी हमने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स के बाद 10 सवाल पूछ रहा है करंट अफेयर से, यानी करंट अफेयर का लोड जो है अब बढ़ गया है। तो करंट अफेयर अच्छे से तैयार करना है, कैसे करना है बात की जाएगी। सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर के बाद भी सामान्य जागरूकता, जिसे जनरल अवेयरनेस जीके कहते हैं, उसको भी 10 सवाल के रूप में यहां पे दिया गया है, जिसमें सारे टॉपिक हैं। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, भारत राज्य केंद्र शासित प्रदेश, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन के मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारतीय कला संस्कृति, भारत तथा विश्व खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रतिष्ठित पुस्तक के लेखक, पुरस्कार विजेता, जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण। यानी कि पूरा का पूरा आप सिलेबस देख रहे हो तो आपका क्या हो रहा है, 80% सिलेबस क्या है, जीएस बेस्ड है, जीएस बेस्ड, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर और जनरल नॉलेज, ये सब मिला के आपका सिलेबस बनाया गया। बस मात्र 20% सिलेबस में आपका क्या क्या है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। तो कैसे तैयारी होगी इसको देखिएगा। फिर इसमें हिंदी का भी देखिएगा, एक अलग से दिया है, हिंदी अपठित गद्यांश तथा विवेचन विश्लेषण, यानी कि जो एक पैराग्राफ देगा हिंदी में और उसमें प्रत्येक पे 5 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो 2 गद्यांश देंगे, मतलब पैराग्राफ देंगे 2, उसके बेस पर क्वेश्चन। तो ये आसान टॉपिक होगा, इसमें से पूरा कवरेज, मतलब पूरा 100% सवाल सही करने की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। इसके साथ इन्होंने दिया है कि ग्राफ तथा व्याख्या में विश्लेषण, 2 ग्राफ देंगे पाई चार्ट वाले, वहां 10 सवाल उसके होंगे। और तालिका व्याख्या विश्लेषण 10 सवाल, 10 नंबर के सवाल यहां पर होंगे। सवाल कितने होंगे, 5-5 सवाल।
तो ये संपूर्ण सिलेबस था आपका, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या रोल है, क्यों मैं कह रहा हूं 80 से 85%, क्यों, देख लीजिए, समझिएगा इस चीज को। कारण कि आप मान लीजिए 1000 वैकेंसी लोअर की आती है, अब दोबारा जो लोअर आएगा, ठीक है, तो इनका नियम क्या है, 15 गुना बुलाने का। 15 गुना किसमें से बुलाएंगे, जो लोग पास हुए होंगे, किसमें, पेट में। ये नहीं कि पेट में मान लीजिए 1 लाख लोग पास हो गए तो सबको बुला लिया जाएगा मेंस देने के लिए, नहीं भाई। तो ऊपर के जो 15,000 लोग होंगे ना, 1000 इंटू 15 इज इक्वल टू 15,000, ठीक। तो ये ऊपर के 15,000 बच्चों को ही मेंस देने के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि आपको टॉप 15,000 में आना पड़ेगा। ये तो तब है जब वैकेंसी 1000 लोअर की आती है तब। और इसमें भी ध्यान रखिएगा 750 जनरल हो जाएगा, इसमें से भी 10% ईडब्ल्यूएस निकल जाएगा। तो क्या स्थिति बचेगी आपको, यानी कि टॉप 5,000 बच्चों में जब रहोगे आप, जनरल कैंडिडेट अगर हो तो ही कॉल आएगी आपको। यानी कि आप किसी भी कैटेगरी में हो, टॉप 10,000 में नहीं हो आप, तो आप अधिकतर भर्तियों से बाहर हो जाओगे मुख्य परीक्षा के लिए। तो टॉप 10,000 करने के लिए आपको कितना नंबर रखना पड़ेगा, कम से कम इस जैसे सिलेबस में। इस जैसे सिलेबस में जो बच्चे पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं धुआं मार देंगे, ध्यान रखिएगा। 80% उनके लिए कुछ नहीं है इस सिलेबस में, 80% से नीचे। तो 80% की स्ट्रेटजी बना के चलिए आप, 80 नहीं बल्कि 85% की स्ट्रेटजी बना के चलिए, तब कामयाबी मिलेगी। मान लीजिए किसी विभाग में आती है, मात्र किसी डिपार्टमेंट में आती है 500 पद, तो 500 इंटू 15 कर लीजिए, 7,500 लोग बुलाए जाएंगे, 7500। तो इसके लिए पहुंचने के लिए आप, वही मैं बार बार जो कह रहा हूं कि आप टॉप 10,000 में अगर नहीं रहते हैं पेट में, तो क्या होगा, मामला खराब। तो अनअकैडमी से जुड़ जाइए आप, मेरा कोड PS10 यूज करके, बिना देरी किए। यहां पर मार्च में बैच लॉन्च होगा पेट के लिए, अभी भी बैचेस चल रहे हैं जीएस के। अब ये सिलेबस तो ऐसा है कि अगर आप यूपी पीसीएस वाला बैच अगर ज्वाइन कर लीजिए, प्रीलिम्स वाला, तो सबसे बेहतरीन होगा, आपको सारी तैयारी वहां मिल जाएगी। तो यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के बैच शुरू हो चुके हैं, इसको ज्वाइन कर लीजिए 2021 पीसीएस वाले, बिना देरी के। आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। अगर बुक से सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे तो मामला हो जाए खराब, बहुत लंबा चौड़ा है सिलेबस भाई, ठीक। और 1 साल में एक ही बार होगा, एक बार फेल हुए तो कहानी खत्म। अगर 50,000 रैंक आ गई आपकी तो आपको फेल ही मानो उसमें, ठीक, कोई मतलब नहीं, इसमें कोई फेल नहीं होगा, रैंक आएगी इसमें, परसेंटाइल आपका, परसेंटाइल डिसाइड करेगा आपको। तो PS10 कोड यूज करके अनअकैडमी पे ज्वाइन कर जाइए आप लोग। दूसरी चीज, बुक के चक्कर में मत पड़िएगा, बुक से सिलेबस खत्म करते करते 2-3 पेट निकल जाएंगे। तो बुक नहीं, आपको करना क्या है, एक सही गाइडेंस चाहिए आपको। उस गाइडेंस के लिए आप अनअकैडमी पे आइए, PS10 कोड यूज कीजिए। हम लोग का जो यूपी पीसीएस का बैच चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये जो यूपी पीसीएस वाला बैच अगर आपने ज्वाइन करके इसको पढ़ लिया, जो भी यूपी ट्रिपल एससी बच्चे तैयारी करते हैं, पेट 100% निकलेगा। ऊपर से आप अंडर 5,000 आ जाओगे, अंडर 5,000 रैंकिंग की बात कर रहा हूं। तो इसको करने के लिए आप यही जो बैच 2021 पीसीएस के लिए भी लॉन्च हो चुके हैं अनअकैडमी पर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। प्लस पर मैं भी उपलब्ध हूं वहां पर। तो बिना देरी किए आप लोग आइए, आपका स्वागत करेंगे। बुक के चक्कर मत पड़िएगा और मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, अंडर 10,000 अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके लिए पेट 2021 वाला किसी काम का नहीं। फिर गया 2022 की पेट की तैयारी कीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा इस चीज को बहुत अच्छे से। किसी में भी कॉल नहीं आएगी। अधिकतर वैकेंसी विभाग से जो आएंगी 1000 या 1200 तक की आएंगी इस तरीके से। अब जो डिटेल वैकेंसी दिखाई गई है 50,000, अगर आपको ढंग से देखोगे डिटेल में बांट के, तो देखोगे कहीं 1000 तो कहीं 1200 कहीं 700 इस तरीके से हैं। तो टॉप 10,000 में आने के लिए आप अनअकैडमी से जुड़िए बिना देरी किए। 1 मार्च से जो फीस है आपकी कम होने वाली है। इसी के साथ इस सेशन को समाप्त करेंगे। जो भी सवाल होंगे कमेंट बॉक्स में पूछेगा, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। PS10 कोड यूज करके अनअकैडमी से जुड़ना मत भूलिएगा, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा 1 मार्च से पहले। 1 मार्च के बाद डिस्काउंट घट के कितना हो जाएगा, 5%। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।